बागमारा के कतरास हजारी बस्ती के एक परिवार ने दूसरे पक्ष पर अपनी जमीन हड़पने की शिकायत करते हुए थाने से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में पीड़ित परिवार ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि उनकी जमीन जो रामेश्वर हजारी की पुश्तैनी है, उस पर दूसरा पक्ष हीरालाल हजारी पक्ष ने उस पर दावा कर रहा है। हालांकि इस जमीन को लेकर उत्पन्न विवाद में थाने द्वारा हस्तक्षेप कर फिलहाल विवाद को शांत कराया गया है। जानकारी देते हुए ये भी बताया गया कि दूसरे पक्ष ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान जमीन अधिग्रहण को लेकर भी दूसरे पक्ष ने फर्जी तरीके से हमारी ही जमीनों पर मुआवजा की राशि ग्रहण कर लिया। इसका खुलासा होने के बाद धनबाद डीसी को मिली शिकायत के बाद हीरालाल हजारी पक्ष को नोटिस देकर मुआवजे की राशि को वापसी करने का आदेश भी दिया गया। उनके बाद प्रथम पक्ष ने कई जमीनों का विवरण निकाला तो पाया कि आज के विवादित जमीन पर भी फर्जी तरीके से हड़पने का काम किया गया है। मामला अब थाने में है, जिसको लेकर इस जमीन विवाद पर पीड़ित पक्षों ने थाने से गुहार लगाई है, जो उसको जल्द ही मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए। भू अर्जन का मामला ऐसा है कि ये 18 नंबर, 19 नंबर और 30 नंबर और 8 नंबर, खाता 8 नंबर, ये जमीन है यहाँ हम लोग का। तो इसमें हम लोग विवाद चल रहा था बीसीसीएल से। ये आप लोग को भी जानकारी में होगा कि कितने धरना भी दिए थे। ये कहीं जब एनएच में जब जमीन जाने लगा तो हीरालाल हजारी ये क्या किया कि जाके हर प्लॉट पर खड़ा हो जाए और ये बोले कि प्लॉट मेरा है। उस बीच में हम लोग नहीं थे, हम लोग कोर्ट में थे और हम लोग बोले कोर्ट से जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम ज़मीन पर चढ़ भी नहीं सकते हैं। जब कोर्ट से हम क्लियर हो जाते हैं तब हमको पता चला भाई कि ज़मीन तो मेरा भी एनएच में गया है। एनएच में जब हम जाते हैं कि भाई हमको इसका मुआवजा हमको दिया जाए ज़मीन को, तो एनएच का कहना है कि नहीं। तो जब जाँच किया वो तो बोला कि ये तो पैसा आप लोग तो उठा लिए हैं। तो हम लोग उठा लिए, तो कौन उठाया है? तो जिसने उठाया है हीरालाल हजारी, वीरू हजारी, रामचंद्र हजारी और जीतू हजारी और भोला हजारी का लड़का जना हजारी, बरजेश हजारी, उसके नरेश हजारी और अभी तो उसका नाम ही लेना। शिकायत हम भू अर्जन में गए, तो आवेदन जब ये किया तो उसके बाद नोटिस आया ये लोग के नाम। नोटिस लोग को भेजा गया कि आप लोग जो पैसा उठाए हैं गलत उठाए हैं और पैसा आप लोग जमा कर दीजिए, आप लोग का केस हो जाए। ये लोग बाद में जाके फिर जब तीसरा नोटिस लोग को मिलता है तब ये लोग जाके आधा 3 प्लॉट का पैसा ये लोग जमा करते हैं। अभी 8 नंबर जो प्लॉट है वो उसका कहना है कि मेरा है और ये पैसा वो अभी जमा नहीं किया है। जिसका ये है 2/7 का, जिसका 8 नंबर है, इसमें अभी उसको सर्टिफिकेट केस होने जा रहा है उस पर। बस हम तो कहेंगे मेरा मुआवजा हमको मिलना चाहिए। ये देखिए, ये हो गया पुराना 12 नंबर एक हथियार हो शुरू से ही पेपर में उस समय का दादाजी लोग थे, हम लोग को उस समय थे भी नहीं। और उस समय शुरू से ही जमीन का कोई बंटवारा किसी से नहीं। टोटल 18 एकड़ 46 इसमें हम जितनी भी चलाए हैं वो आधा हम लोग अपना उसका अमीन से नाफिक होने के बाद उसका आधा छोड़ दिए, आधा हम लोग अपने चला रहे हैं। हाँ, थाना से हम बिल्कुल मांग करेंगे। थाना बोला कि हमको पेपर अब दे दीजिए। हमने बोला सर ठीक है, हम सारा पेपर आपको दे दिए। वो हमसे 2 दिन का समय मांगे। हम लोग बोले कि सर इसको आप जांच कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अपना मशीन चलाएंगे। तो बोले कि नहीं, हमको 2 दिन का समय दीजिए, हमको जांच कर लेते हैं, उसके बाद हम खड़ा होकर आप लोग का मशीन चलाएंगे। क्यों जाए? जब जमीन मेरा 1 नंबर है, जमीन मेरे नाम से है, तो फिर हम लोग जमीन में काम करेंगे। थाना पेपर लिया है, थाना को जांच करके हम लोग करेंगे। धीरे धीरे खुल रहा, फिर अपना भाई जमीन का पेपर जब हम लोग निकालने गए तो पता चला कि भाई ये जमीन ये हम लोग का है। तो इसमें उसका भी खानदान से है और हम लोग का भी खानदान से है। मुरलीधर की भी इसमें है और रामेश्वर का भी। तो रामेश्वर का अंश तो मेरा है, हम अपना अंश पर लिए।